फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी आप ज़रूर से रख रहे होंगे। तो चलिए आज देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपके लिए। आपकी करंट सिचुएशन में क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज है। वाह, तो देखिए यहाँ पे दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, आपके गुरुदेव और यहाँ पे बृहस्पति जी। तो आपके जीवन में आपके गुरुदेव की ब्लेसिंग आ रही है। साथ में यहाँ पे आपके गुरुदेव चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक वॉरियर की एनर्जी में आए, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी में आए कि आप अपने लिए स्टैंड ले सके, अपने लिए लड़ सके, अपने लिए आप यहाँ पे खड़े हो सके, ठीक है। अब आपको एक ऐसी एनर्जी में लाना चाहते हैं आपके गुरुदेव। आपको आपके ईस्ट यूनिवर्स कि आप किसी पर डिपेंड ना रहे, ठीक है। आपकी को डिपेंडेंसी यहाँ पर हील की जा रही है। हो सकता है आप इस वक्त बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो, या आपको इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी वजह यही है कि आपको आइसोलेट किया जा रहा है। आपको यहाँ पे एनर्जेटिकली आप डिफरेंट फील कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसा फील कर सकते हैं कि आप यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते हैं, या फिर आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो यहाँ पे आपके लिए आपके गुरुदेव का, यूनिवर्स का ये एक क्लियर मैसेज है कि आपको यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। आपका जो आगे सोल पर्पस है, जो सोल मिशन है, यहाँ पे जो आप काम करने वाले हैं, जो आपको यूनिवर्स ने जिस पर्पस के लिए चूज़ किया है, वो पर्पस आप यहाँ पे फुलफ़िल करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो आपको आपके पर्पस तक लेकर जाएंगे, ठीक है। और ये पर्पस में आपको आपके गुरुदेव का आपको गाइडेंस होगा, आपके गुरुदेव का आशीर्वाद होगा, और आपके गुरुदेव की वजह से ही आपको यहाँ पे सफलता भी मिलेगी, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है, अगर हो सकता है 3D में आपके गुरुदेव नहीं हैं, या आपके एट प्रेजेंट कोई गुरु नहीं है, तो आने वाले समय में आपको आपके गुरुदेव के भी यहाँ पे साथ, गुरुदेव का आपका साथ मिल सकता है, या फिर कोई एक ऐसी हायर डिवाइन सोल यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए आपको आएगी, या फिर मुझे जो सुनाई दे रहा है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू गाइड करेगी। कोई हायर सोल जो है वो आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू यहाँ पे गाइड करेगी, ठीक है। और ये हायर सोल असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, हायर डिवाइन बीइंग हो सकते हैं, जो सेवेंथ डायमेंशन से भी ऊपर यहाँ पे बहुत ही हायर हायर एनर्जीज़ में होते हैं। हायर फ्रीक्वेंसीज़ वाले असेंडेड मास्टर्स यहाँ पे आपको गाइड करने वाले हैं, ठीक है। ये आपके गुरु का रोल प्ले करेंगे, और आपको कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस यहाँ पे दी जाएगी आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके गुरुदेव के द्वारा, या इन हायर असेंडेड मास्टर्स के द्वारा, जो आपको आपके लाइफ पर्पस तक लेकर जाएगा, ठीक है। और कुछ डॉट्स यहाँ पे आपके कनेक्ट होने वाले हैं आपके गुरुदेव के, और उसके साथ में यहाँ पे आपके डेफिनेटली जब गुरुदेव का आशीर्वाद है, यहाँ पे आपको आपके गुरुदेव के आशीर्वाद से आपका नेम फेम, आपका जो सोशल स्टेटस है वो यहाँ पे इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है। वो यहाँ पे बढ़ने वाला है। और आप कुछ आपको आपके गुरुदेव आप ये कहना चाहते हैं, मुझे सुनाई दे रहा है कि आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपके जीवन में एक कुछ यहाँ पे कुछ शुभ घटित होने वाला है, ठीक है। कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होने वाली हैं जो आपको आपकी कुछ स्पिरिचुअल साइकिक एबिलिटीज़ को यहाँ पे अनलॉक करेगा, ठीक है। कुछ ऐसे, और आप यहाँ पे अपने किसी अदर डायमेंशन से आप बिलोंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप यहाँ पे स्टार सीड्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे चोजन वन है डेफिनेटली। तो आपकी सोर्स जो प्लानट है जहाँ से आप आए हैं, ठीक है, जिस डायमेंशन से आप आए हैं, वो सोर्स एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हैं, या ऑलरेडी आप कुछ ऐसी एनर्जी, आप जो एनर्जी आप डिफरेंट पिक कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि आप यहाँ पे अनदर डायमेंशन की एनर्जीज़ भी आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और ये एनर्जीज़ आप अपने क्राउन चक्र के थ्रू आप रिसीव कर रहे हैं। तो क्राउन चक्र में हो सकता है आपको हेडेक हो सकता है, थोड़ा हैवीनेस आपको फील हो सकती है, या ऐसा भी फील हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त लेज़ीनेस वाली एनर्जी है, या बहुत ज़्यादा नींद आपको आ रही है।
तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ एनर्जीज़, हायर डायमेंशन की एनर्जीज़ का फ़्लो आपके एनर्जी सिस्टम में यहाँ पे किया जा रहा है, जो आपकी आने वाले समय में कुछ साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पे आपकी अनलॉक करेंगी। और साथ में इस कार्ड के द्वारा आज मुझे ये एक जो सुनाई दे रहा है, महा अवतार बाबा जी। तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स यहाँ पे उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपको उनके द्वारा कुछ संदेश यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। जो आपको यहाँ पे असेंडेड मास्टर्स की बात की है, वो यहाँ पे आपके लिए महा अवतार बाबा जी भी हो सकते हैं, जो आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे। कुछ यहाँ पे आप, क्योंकि आप यहाँ पे हीलर हैं, ऑलरेडी आप एक हीलर हैं, ठीक है। आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, लेकिन वो हीलर जो हीलिंग पावर है वो अभी तक दबी हुई है, ठीक है। वो आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, या प्रॉपरली आप चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं अपनी उस ऊर्जा को। लेकिन अब आपके गुरुदेव के आशीर्वाद से, हायर असेंडेड मास्टर के आशीर्वाद से वो आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और इसके साथ में यहाँ पे आपको युद्ध के लिए तैयार रहना है, ठीक है। युद्ध के लिए यानी कि आपको अब एक्शन लेने के लिए तैयार रहना है। आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको ग्रैब करना है, उनको मिस नहीं करना है, ठीक है। उनको बिल्कुल भी, क्योंकि पास्ट में आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है, तो अब आपसे यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप ये अपॉर्चुनिटीज़ जो यूनिवर्स फिर से आपसे खुश होकर के आपको ब्लेसिंग्स के रूप में जो फिर से लेकर आ रहे हैं, उन्हें आपको मिस नहीं करना है। और साथ में यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे वॉरियर के रूप में उभारा जा रहा है। तो आपकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली बढ़ाई जा रही है। और साथ में यहाँ पे आपको नेगेटिविटी से बचाया जा रहा है, ठीक है। आपको नेगेटिविटी जो है ना, किसी न किसी तरीके से यहाँ पे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है, आपको लो वाइब्रेशंस में लेके जाने की कोशिश कर रही है। बट क्योंकि यहाँ पे इतनी हायर पावरफुल एनर्जीज आपके साथ हैं, आपके गुरुदेव आपके साथ हैं, तो और साथ में कल्कि जी की भी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कल के अवतार जो हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। आपको हायर असेंडेड मास्टर्स का गाइडेंस है, प्रोटेक्शन है, उनकी गाइडेंस आपको यहाँ पे हर वक्त मिलती है, चाहे आप फील कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। लेकिन जो चीज़ें आप ऑटोमेटिकली एक्शन ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए अगर, तो वो यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल रही है, ठीक है। वो आप खुद नहीं कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स के माध्यम से यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है। और आपके गुरुदेव आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके गुरुदेव आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोल पर्पस कर रहे हैं, या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो दूसरों के लिए है, ठीक है। तो उससे आपके गुरुदेव बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अप्रिसिएशन के साथ आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। साथ में यहाँ पे आपको अपने थर्ड आई को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ऊर्जा थर्ड आई पर इस वक्त एकत्रित हो रही है, सेंटर्ड हो रही है, ठीक है। जो आपकी एनर्जीज़ हैं इस वक्त आपके थर्ड आई पर, जो आप रिसीव कर रहे हैं हायर डायमेंशंस की एनर्जीज़, वो आपके थर्ड आई पर यहाँ पे रिसीव हो रही है। तो थर्ड आई को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। अपना ऑरा लॉक कीजिए। आप कुछ हीलिंग टेक्निक जानते हैं तो आप रेकी की कुछ टेक्निक जानते हैं, कुछ सिंबल जानते हैं, उन सिंबल को यूज़ कीजिए। या कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे अपने जो भी इष्ट हैं उनका, आप यहाँ पे तिलक जो लगाते हैं, आप उनके चरणों में लगा करके आप उस अपने इष्ट का नाम जप करें। और यहाँ पर जब आप लेते हैं उस तिलक को, उस जो भी आप लगाते हैं चंदन का या जो भी तिलक आप लगाते हैं, आप अपने इष्ट का नाम जप करके उस इंटेंशन से लगाएं कि आप ये सोचें कि आपका थर्ड आई प्रोटेक्ट है, ठीक है। आपके इष्ट आपकी थर्ड आई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये आप ज़रूर करें। और इसके साथ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड ऑफ कंपैशन, आपको यहाँ पे वॉरियर की एनर्जी में तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके लिए यूनिवर्स, आपके गुरुदेव ये भी चाहते हैं कि आप अपने लिए कंपैशन रखें, ठीक है। आप हमेशा दूसरों के लिए ही दरियादिली दिखाते हैं, दूसरों के लिए ही हमेशा सोचते आए हैं, करते आए हैं, ठीक है। गिवर की एनर्जी में आप रहें। अब आपको यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है, आपके लिए यूनिवर्स का ये मैसेज है कि अब आपको यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी ध्यान देना है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी है। अपना थोड़ा सा ध्यान आप नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान आपका भटक रहा है या किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप ध्यान के लिए आप समय निकाल पाएँ। एटलीस्ट 10 मिनट आप डेली कोशिश करें कि आप ध्यान ज़रूर कर पाएँ, ठीक है। और साथ में यहाँ पे
जब आप ध्यान करेंगे तब आपको यहाँ पे जो हायर असेंडेड मास्टर्स के मैसेजेस हैं वो आपको रिसीव होंगे। ठीक है, ये ड्रीम्स के थ्रू भी मुझे फ़ील हो रहा है। और मेडिटेशन जब आप करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, तब भी आपको यहाँ पे कुछ विजन्स, कुछ आपको कुछ मैसेज आपको किसी न किसी तरीके से आपको दिया जाएगा। ठीक है, और उस मैसेज को आपको डिकोड भी करना होगा, और उसके लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि आप उसे डिकोड कर पाएँ कि आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पे आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा हील हो रहा है इस वक्त, रूट चक्र। और जब रूट चक्र हील हो रहा है तो आपकी लाइफ में आपकी हर एरिया में स्टेबिलिटी आ रही है। जो एक अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में चल रही थी जिस भी एरिया में, वो अनस्टेबिलिटी अब आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप एक रिलीफ, पीसफुल एनर्जी में आने वाले हैं, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा हैं स्वयं यहाँ पे। और डेफिनेटली यहाँ पे जब आप लॉर्ड बुद्धा का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो शिव शक्ति की जर्नी में हैं, जो इस जन्म और मरण की जो एक साइकिल है उसको यहाँ पे इस लाइफ टाइम में ही कंप्लीट करने की पाथ पर हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे अपने अपने थोड़ा सा माइंड को शांत रखें। ठीक है, आपके माइंड में जो इस वक्त ओवर थिंकिंग चल रही है या किसी को डाउट कर रहे हैं, आप डाउट की एनर्जी में बिल्कुल बना जाए। लेकिन आपको डिटैचमेंट भी फॉलो करना है। ठीक है, किसी से अटैच नहीं होना है, अटैचमेंट आपको किसी से भी नहीं रखना है। ठीक है, चाहे जो भी हो, आपको एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहना है। ठीक है, अटैचमेंट यानी कि उससे बहुत ज़्यादा आपको जुड़ना नहीं है कि उसके बिना आपका जीवन ही ख़त्म हो जाए, उसके बिना आपकी चीज़ें ही ना हो सके, आपके जीवन ही बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए। ठीक है, इस तरीके का अटैचमेंट आपको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के साथ या किसी भी पर्सन के साथ नहीं रखना है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है। और ये क्यों करना है, क्योंकि आप यहाँ पे वॉरियर बनने के लिए आए हैं। और जब वॉरियर आप चूजन वन है तो धीरे धीरे आपके कार्मिक्स रिलीज़ होंगे, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो इस वक्त आपके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है उनकी एनर्जीज चेंज हों और आप अकेले रह जाएं। तो उस वक्त के लिए आपको यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको अभी से यहाँ पे डिटैचमेंट को भी आपको फॉलो करने की गाइडेंस है। ठीक है, आपको प्लीज़ इस बात को ज़रूर समझिएगा। डिटैचमेंट यानी कि आपको ये नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ के अलग हो जाना है, लेकिन आपको एक बिल्कुल भी अटैचमेंट भी नहीं रखना है। ठीक है, कि आपका उसके बिना कुछ काम ही ना हो, उसमें उलझना नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप उलझेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका जो अटैचमेंट है वो ख़त्म ही नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, आपको फिर डेस्परेशन होगी कि अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो थोड़ा सा डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करना शुरू करें, है ना। और वो धीरे धीरे होगा, एकदम से आपसे नहीं होगा, लेकिन कोशिश करना आपको अभी से शुरू करना होगा। और उसके बाद लॉर्ड नरसिम्हा जी अगेन यहाँ पे आए हैं, तो डेफिनेटली आपको रेडी किया जा रहा है। और साथ में आपको यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, आपको सुप्रीम लेवल का प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। ना सिर्फ यूनिवर्स के द्वारा, स्वयं यहाँ पे नरसिम्हा जी आपके जीवन के हर क्षेत्र को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी भक्ति को, आपकी स्पिरिचुअल पाथ को, आपकी जर्नी को, आपको आपके लव्ड वंस को, आपकी फैमिली को, सभी तरीके से यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ओके, इस बात में बिल्कुल भी डाउट ना करें। और जो भी व्यक्ति यहाँ पे नरसिम्हा जी का मारक मंत्र यहाँ पे आप कर रहे हैं, या फिर आप माँ काली का या हनुमान जी का मारक मंत्र आप कर रहे हैं, तो ये इतना पावरफुल आपके लिए काम कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपके लाइफ में की जा रही हैं, जो नेगेटिविटी है वो अपना काम कर रही है, वो रुक नहीं रही है, वो पूरे एक्सट्रीम लेवल पर आपको रोकने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, करी जा रही है, आपको किसी ना किसी तरीके से डिमोटिवेट किया जा रहा होगा, मतलब एक लो वाइब्रेशन में आपको लेकर जा रहा है। और ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। आपको यहाँ पे इसलिए आपको बार बार कहा जा रहा है, आपको वॉरियर की एनर्जी में आना है, आपको गिवर की एनर्जी में नहीं रहना है। क्योंकि आप, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे हों जो दिखा कुछ रहे हैं और हैं कुछ में, है ना। तो आपको अलर्ट रहने के लिए भी कहा जा रहा है। साथ में आपको मारक मंत्र भी आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। जब नरसिम्हा जी आए हैं तो 100%, 1000% यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन
दिया जा रहा है हर तरीके की नकारात्मकता से। ओके, और आपको यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में लेकर आ रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड तो ले ही सकें, साथ में दूसरों के लिए भी स्टैंड ले सकें। ठीक है, अपने लिए तो सभी लेते हैं, बट दूसरों के लिए भी जो स्ट्रेंथ, जो करेज चाहिए होती है, वो आप में आ रही है। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस वक्त है ना बहुत ज़्यादा गुस्से से, बहुत ज़्यादा एंगर से डील कर रहे हैं। तो ये एंगर आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में तो लेके ही जा रहा है, लेकिन आपके लिए कर्मा क्रिएट कर सकता है। तो आपको अपने गुस्से को इसलिए कंट्रोल करना है, उसे बैलेंस करना है कि कोई कर्मा, न्यू कर्मा आपको क्रिएट ना हो। और आप यहाँ पे कर्मा क्रिएट करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे कर्मा रिलीज़ करने के लिए आए हैं। तो इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और यहाँ पे अपनी भक्ति पर, अपने डिवोशन पर, अपने नाम जप पर फोकस रहें। अपने ईश्वर से कनेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग बना कर रखें। ठीक है, उसमें कोई लापरवाही ना करें। चाहे कोई साथ दे ना दे, ईश्वर आपके साथ हमेशा, आपको हर वक्त आपके साथ हैं, ये बात याद रखिए। और उसके बाद यहाँ पे अ विंडफॉल ऑफ अबंडेंस एंड वाइज काउंसल और गुड फॉर्च्यून। देखिए यहाँ पे गुड फॉर्च्यून, एज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपका भाग्य यहाँ पे उदय हो रहा है। आप यहाँ पे अपनी डेस्टिनी तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपने लक्ष्य तक पहुँच रहे हैं, और ये लक्ष्य आपका डेस्टाइंड है। ये जो ब्यूटीफुल सा होम आप देख रहे हैं, जो पैलेस देख रहे हैं, ये आपकी डेस्टिनी है। ये आपकी डेस्टिनी, आप ऑलरेडी जिस पाथ पर चल रहे हैं ना, वो पाथ आपने बिल्कुल सही चूज़ किया, उस पर बिल्कुल भी डाउट ना करें। भले ही इस वक्त आपकी लाइफ में सिचुएशंस थोड़ी स्ट्रगल वाली चल रही है, लेकिन जो डेस्टिनी है, जो फाइनल डेस्टिनी है, वो आपकी इतनी ब्यूटीफुल है। और अब आने वाला पाथ भी आपका ब्यूटीफुल ही होने वाला है, क्योंकि सारे स्ट्रगल यहाँ पे स्वयं नरसिम्हा जी, आपके गुरुदेव ख़त्म कर रहे हैं। और आपको उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, रेडी आपको रहना है, आप ऑलरेडी रेडी हैं। बट कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हो जाती हैं जिससे आप फिर से नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपको अब नहीं करनी है। और उसके बाद द चैलेंजेस यू आर फेसिंग करंटली आर अबाउट टू एंड। ओ माई गॉड, यू आर गोइंग टू रिसीव अ सडन बर्स्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड ब्लेसिंग्स दैट विल पेव द वे फॉर यू माई चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, आपका ये साइकिल ख़त्म होने वाला है। चेंजेस, ये जो डेस्टिनी, आपकी फाइनल डेस्टिनी तक आप पहुँच रहे हैं। और इस बात को कंफर्म इस कार्ड ने किया है कि जो चैलेंजेस इस वक्त आप फेस कर रहे हैं, वो अबाउट टू एंड, ख़त्म होने ही वाले हैं। और आपकी लाइफ में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंडलेस ब्लेसिंग्स आपके लिए यूनिवर्स ने रेडी की हुई है। यूनिवर्स का, आपके गुरुदेव का अलग एक नेक्स्ट लेवल का प्लान है। उसके लिए आपको रेडी रहना है, उसके लिए आपको ओपन माइंड रहना है। ठीक है, अवेकनिंग इज़ नॉट चेंजिंग बट हु यू आर, बट डिस्कार्डिंग हु यू आर नॉट। ठीक है, आप बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे अवेकनिंग के प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं। ठीक है, अवेकनिंग के प्रोसेस से यहाँ पे सभी गुजर रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में, शिव शक्ति की जर्नी में, तो इस वक्त आपकी अवेकनिंग बहुत फास्ट हो चुकी है, आपके पर्सन की भी। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ से रिमूव भी की जा रही हैं, और की भी जाएंगी आगे, जो आपको सर्व नहीं करेंगी, जो आपके सोल पर्पस में, जो आपके लाइफ पर्पस में, आपके लाइफ मिशन में हर्डल्स बनेंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, और उसमें आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करते हुए, यहाँ पे ईश्वर को साथ रखते हुए यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। और बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। अब जो भी एक्शन लेना है, जो भी आपको नीड लग रही है ना इस वक्त, कहीं पर भी एक्शन लेने की, खुद के लिए स्टैंड लेने की, वो आपको ज़रूर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए, आप यूनिवर्स के बहुत ही प्यारे मैसेजेस, यूनिवर्स के बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।